2 दिसंबर को अफगान दारुल हुकूमत काबुल में एक गैर मामूली वाक़या पेश आया और उसमें एक अस्करियत पसंद ने पाकिस्तानी सिफारत खाने के नाज़िमुल उमूर उबैदुर रहमान निज़ामानी को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन वो महफूज रहे। ताहम जो सिफारत खाने के सिक्योरिटी गार्ड थे वो इस हमले में काफ़ी ज़ख्मी हुए। इस वाक़े के बाद गुज़िश्ता रोज़ अफगान हुकूमत ने कहा कि हमला आवर को गिरफ़्तार कर लिया गया है, उसका ताल्लुक दाइश खुरासान से है। और फिर इसके अलावा दूसरी जानिब अगर हम पाक अफगान ताल्लुकात की बात करें तो माहिरीन के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान की जो हुकूमत है उसके आने के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात में उस अंदाज से बेहतरी नहीं आई जिसकी तवक्को की जा रही थी। और इस अरसे में अगर एक तरफ पाक अफगान सरहद पर दोनों ममालिक की सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों की खबरें आई तो दूसरी जानिब फिर पाकिस्तान में जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसके हमलों में भी दोबारा इजाफा हुआ है। अब ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि इनका जो हेड क्वार्टर है वो अफगानिस्तान में। सारे मामलात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अफगान उमूर के माहिर और सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जनाब ताहिर खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो इस हमले के ऊपर ही बात कर लें कि ये जो हमला था इसका बैकग्राउंड क्या था और अब जो ये शख्स गिरफ्तार हुआ है इसका मतलब ये है कि आगे प्रोग्रेस किस तरफ जा सकेगी। बहुत शुक्रिया आपका मुझे दावत देने की। पहले आपका सवाल का जो पहला हिस्सा है, दाइश ने ख़ुद भी जिम्मेदारी कबूल की और अब तो तालिबान तर्जुमान ने भी कह दिया। पाकिस्तान कहता है कि हम वेरीफाई कर रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं उसकी, लेकिन मेरे ख्याल में जब जिम्मेदारी कबूल होती है तो आप उस पर 99% उस पर आप यकीन कर सकते हैं। सही है। दाइश का इशू जो है, अब तालिबान का एक जो क्या मैं उसको अल्फाज बताऊं, लेकिन उनका एक जो डिनाइल मूड है ना कि हर चीज़ को, कि वो मैं गुज़िश्ता हफ़्ते था काबुल में और मैंने उनके जो वज़ीर दाखिला के जो तर्जुमान है अब्दुल नाफी टकोर साहब से उसका मैंने इंटरव्यू किया और मैंने दाइश पे ज़रा सवाल ज़्यादा किए। अच्छा। थोड़ा सा वो एक नाराज़ हुए। अच्छा। और हत्ता कि मेरा इंटरव्यू भी अच्छा। क्योंकि मैं कैमरा उन्होंने लगाया था, ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसने कहा तो अब ये है कि वो तस्लीम दाइश है, बिल्कुल है। और ये जो हमला है इससे अंदाज़ा होता है कि उनका एक सेटअप है। और उस दिन 2 हमले हुए, एक ये हमारे सफ़ीर साहब है, दूसरा कुलबुद्दीन हिकमतयार के मरकज़ी दफ्तर। अच्छा। उसमें 2 लोग फिर उसके, चूँकि एक्टिव मैं गया हूँ उनके दफ्तर भी, उनके पास अपने गार्ड्स भी हैं और बड़े एक्टिव होते हैं। और हिज़्ब इस्लामी का तो एक माजी भी है, जिहाद में सबसे बड़ी पार्टी भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2 हमले एक दिन में, और उसमें जो लोग मारे गए थे दाइश वाले, वहाँ जो हमलावर थे, तो उसका वहाँ झंडा भी उन्होंने फिर वहाँ था। तो 2 हमले अगर एक दिन में होते हैं आसान नहीं होता। एक बिल्डिंग, और चाहे उन्होंने स्टाइल किया था हिकमतयार वाले में कि गाड़ी पहले ब्लास्ट की उसके गेट के बाहर और फिर अंदर चले गए थे। फिर ये वाला जो हमला है, अब घर में ऊपर जाना, फिर सफ़ीर की रेकी करना, हाँ। उसके टाइम को देखना, तो उनका एक निज़ाम मौजूद काबुल में है। और इससे पहले भी हमले हुए, लेकिन तालिबान अगर नहीं मानेंगे, पूरी दुनिया कहती है, तो मेरे ख्याल में ये उनके लिए, क्योंकि वो नहीं चाह रहे कि सिक्योरिटी का मसला लोग उनको टीवी चैनलों पर उसको कहें। तो टाइमिंग के हवाले से भी कोई खास बात आई सामने कि इस दिन क्यों हमले हुए 2, या वो कभी भी कर सकते थे? उनके प्लान है, उन्होंने वो अट्रैक्शन भी चाहते हैं। हाँ। और अपने वजूद का लोगों को भी चाहते हैं। तालिबान कहते हैं कि नहीं है, वो कहते हैं हम तो हैं। हाँ। तो टाइमिंग का सच नहीं है, जब भी उनको मौका मिलेगा। लेकिन ये तालिबान के लिए चैलेंज इसलिए है कि 2 हमले, अहम हमले एक दिन में, और फिर घर पे वो जो जहाँ एम्बेसी है, सफारत खाना में, आप लोग भी शायद गए हो, मैं तो आता जाता हूँ वहाँ पे, ये उस जगह पे है जहाँ वैसे एक, अब कम्युनिटी की बात तो मैं नहीं करता, लेकिन जो इंटी पाकिस्तान रिवायती एक काबुल में ऐसा है, वो एक ग्रुप है काबुल में मुख्तलिफ इलाके मुख्तलिफ लोगों के कंट्रोल में है। सही है। मसलन दश्त बर्ची का वहाँ बहुत हमले दाइश ने किए हैं, वो अहले तशय्युअ का इलाका है। फिर उज़्बकों का अपना है, फिर इस तरह के, तो वो थोड़ा सा नान पश्तून एरिया है। और हमारे वैसे भी जो सफारत, हमें कोई खास पसंद नहीं करते। हाँ, मैंने ये भी सुना था वहाँ अपने सफारतकारों से कि कुछ लोगों को वो पैसे भी देते हैं कि एम्बेसी के लिए मुश्किल, क्योंकि माजी में भी हमले हुए, हमारे लोगों पे हमले, हमारे पहले काजी मायून साहब सफ़ीर थे, वो तो उन्होंने जख्मी भी हुए थे, शक्ल से ज़रा वो सफ़ेद है, अंग्रेज़ लगते हैं, हाँ। तो वो उस वजह से बच गए थे। उसमें हमारे वो शहीद भी हुआ, एक मारा भी गया था हमारे। अब जब अफ़गान हुकूमत जो है वो एक्नॉलेज नहीं करती कि यहाँ पर दाइश है, लेकिन दाइश तो बार बार अपने वजूद का एहसास दिलाते हैं उनको, तो जैसे आपने जब इंटरव्यू किया तो क्या आपको ये अंदाज़ा हुआ कि इंटरनली वो कुछ कर रहे हैं उनसे निपटने के लिए, या उस पर भी बिल्कुल करते हैं? उसमें कोई शक नहीं है कि वो करते हैं, और काफ़ी सारा उन्होंने उसको डैमेज भी किया है। लेकिन पता क्या है, दाइश शुरू हुई थी निंगरहार सूबे के छोटे गांव कोट नाम है उसका। अच्छा। और वहाँ पर एक लोकल
अफगान तालिबान का लीडर था, उस वक्त तालिबान का जंग भी जारी था, उमर नाम था उसका। अच्छा। उधर से होते हुए फिर निंगरहार में इन्फ्लुएंस, फिर होते अब दाइश खतरा इसलिए है कि वो जुनूब में मसलन कंदहार में उन्होंने बड़ा हमला किया तशीफ की मस्जिद में, फिर कुंदूज में, ये तालिबान के बाद की बात करता हूँ, तालिबान ने फिर कुंदूज में किया, फिर हेरात में किया, फिर तालिबान के लोगों को टारगेट किया। तो वो एक छोटी जगह से मशरिक से, ये हमारे पड़ोस में जो निंगरहार है, उधर से होते हुए पूरे मुल्क में वो फैल गए। लेकिन अगर आप नहीं मानते तो फिर आपके लिए मुश्किलात मतलब ज़्यादा। फिर अगर आप मानते नहीं है तो सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? हाँ, सोल्यूशन कैसे नहीं। तालिबान को भी सबके गुज़िश्ता साल जो मॉस्को मुज़ाकरात हुए थे उसमें तालिबान को उन्होंने दावत दी थी, इस दफ़ा नहीं दी। तो तालिबान को ये भी समझना चाहिए कि लोग उनसे नाराज़ क्यों हो रहे हैं। अब और भी मसाइल है, बच्चियों का स्कूल का अभी तक काफ़ी सारा अरसा हो गया है, तो मसाइल उनके लिए हैं। अब हमारे लिए जो एक मसला है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, पाकिस्तान में क्या वजूद सामने नज़र आ रहा है आपको, और हमारे हुकूमती इदारों को कैसे इनसे निपटना चाहिए? किसी हद तक मैं कहूँगा कि उन्होंने अपना निज़ाम बहाल किया है पुराना, जब वो तो नहीं, कंट्रोल तो नहीं है किसी इलाके पे, लेकिन कुछ हमले अगर आप देखें, सवात में इदरीस खान साबिक जो अमन कमेटी के सरबराह थे, उसको माइंड ब्लास्ट से जब उन्होंने मारा है, तो माइंड ब्लास्ट आसान नहीं होता। बम किसी को देना, इंस्टॉल करना, उनकी रेकी करना, किस टाइम वो घर से निकला है, कहाँ जा रहा है, किस जगह पे पहुँच गया है, एक ग्रुप है वहाँ पे। फिर जो क्वेटा में हुआ था बस पे जो हमला है, वो भी एक बंदे का काम नहीं है। बहरहाल उन्होंने कर दिया। अब कैसे हुआ? क्योंकि मेरी जो मालूमात है, कुछ लोगों को आने दिया गया 450 के लगभग। अच्छा। और लेकिन उनसे कहा गया कि आपने घरों में जाना है, घरों की बजाय वो पहाड़ों पे चले गए। अच्छा। तो थोड़ी सी क्योंकि और ये आए अफगानिस्तान से मतलब है कि ये तो जो बयान आया था सरकारी इदारे का, उसमें तो अपेरेंटली का लफ्ज़ यूज़ हुआ था ना, जब सवात में ये लोग आ गए थे पहली मरतबा, तो आए तो है। लेकिन यहाँ पर सोच यही थी कि शायद थोड़ी सी ज़रा एक इत्तेमाद सादी का एक मामला हो जाएगा, ये घरों में चले जाए, क्योंकि TTP की वापसी तो मुज़ाकरात का हिस्सा है, लेकिन उस पर अभी तक मुफाहमत इसलिए नहीं थी कि TTP मुसल्लह होकर आना चाह रही थी। यहाँ से मौक़िफ़ था जरगे का और हमारे लोगों का, जो लास्ट मीटिंग भी हुई थी जुलाई के आखिरी हफ्ते में, उसके बाद कोई मीटिंग भी नहीं हुई। तो लेकिन उन्होंने फिर एक लिहाज से हमारे लोगों का ख्याल है कि उन्होंने वायलेशन की है और मुसल्लह होकर आ गए। अब वो जगह जगह पे है, सिर्फ सवात में नहीं है। अभी सुबह भी जब मैं आ रहा था आपके प्रोग्राम में, तो वहाँ पर सुबह भी हमले हुए, कल एक फ़ौजी शहीद हुआ है। तो अब चैलेंज तो बढ़ गया है। चैलेंज इसलिए बहुत ज़्यादा है कि अब आप उनको यहाँ तो उसको टारगेट करेंगे जो आप पे हमला करेगा, लेकिन जो उनकी सेटअप है, जो उनकी पूरी प्लानिंग है, वो पाकिस्तान में नहीं है। वो हमारी फ़ौज की भी यही राय है कि वो अफगानिस्तान में है। तो अफगानिस्तान में अब वो पहाड़ों में नहीं रहे, वो ज़मीन पे आ गए हैं। वो एक शहर से दूसरे शहर भी जा सकते हैं। उनके लिए अब अमरीकी ड्रोन ख़तरा नहीं रहा। उनके लिए साबिक़ा हुकूमत के ऑपरेशन के 2000 जेल में थे, जब तालिबान ने जेलों को तोड़ा गुज़िश्ता साल अगस्त में, तो 2000 वहाँ से रिहा हुए। तो लिहाजा अब वो निस्बतन मजबूत हैं, हम उसको बराह रास्त टारगेट नहीं कर सकते। तो हमारे लिए चैलेंज बढ़ गई है। अब देखना है नई फ़ौजी क़यादत का कि वो मुज़ाकरात को जारी रखते हैं, वापस ट्रैक पे लाते हैं, या उनके साथ जंग करते हैं। लेकिन जंग उस तरह नहीं रहा कि जब वो आपको मीरान शाह में वो मौजूद है तो आप 2014 में उसके खिलाफ एक्शन करे, 2009 में बाजावड़ में करे, साउथ वज़ीरिस्तान में करे। तो हमारे लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस बढ़ गए हैं, और अब इनका इम्तिहान है दोनों का, पॉलिटिकल लीडरशिप का भी और मिलिट्री लीडरशिप, कि कैसे उनसे डील करें। फाइनली अफगानिस्तान ने भी तो शुरू में बहुत पहले जो है वो ये ऐलान किया था कि जी हम तो इनसे लाताल्लुक़ हैं, वो भी ऐलान हुआ था एक मरतबा। लेकिन क्या अब अफगानिस्तान वाले जो हैं वो इस हवाले से हमें कुछ असिस्ट कर सकते हैं? हमारे रिलेशन क्या इसी उन्होंने मुज़ाकरात की मेज़बानी की है। जब गुज़िश्ता साल इमरान खान साहब ने ऐलान किया तो उस वक्त से सिराजुद्दीन हक्कानी साहब उनके वज़ीर दाखिला उनके मेज़बान हुए, सहूलतकारी भी की है। अब हमारे और तालिबान हुकूमत के दरमियान थोड़े से बदइतिमादी भी है, उस वजह से भी मसला हुआ है। और फिर जब वायलेंस शुरू हुई, 1 जून को इन्होंने ऐलान किया था ना जंगबंदी का, फिर सितंबर उन्होंने हमले ज़्यादा कर दिए। अब तो बाज़ाब्ता उन्होंने तकरीबन वो ख़त्म कर दिया है। तो उनका जो रोल था मेरे ख्याल में किसी हद तक उन्होंने किया है। लेकिन अफगानिस्तान के इतने अपने मसाइल हैं, इतने ज़्यादा कि वो आपको ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकते। हमारे उलमा भी वहाँ पर गए थे। लेकिन उनकी जो कमिटमेंट है दुनिया से कि हम अपनी ज़मीन को किसी अलाउ नहीं करेंगे किसी को इस्तेमाल करे, ये अब उनका इम्तिहान है कि वो TTP को रोकते हैं या इस तरह वो हमले जारी रखें। क्योंकि उससे सही कहा था राना सनाउल्लाह ने कि जब TTP जिम्मेदारी कबूल करती है किसी भी हमले की, तो तालिबान अफगान हुकूमत को भी तशवीश होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन वो जिस तरह मैंने कहा डिनाइल मूड में है, वो ये मानते नहीं है कि पाकिस्तानी तालिबान। बिल्कुल। डिनाइल मोड से जब तक नहीं निकलेंगे उस वक्त तक मामला बेहतर नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया अदा करें, बड़ी मेहरबानी साहब आपने वक्त दिया।